हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता समाप्त हो गई है। जी हाँ, यहाँ पर इसको रद्द करने के पीछे यहाँ पे कारण क्या रहे हैं, देखा जाए तो एक मामला लगातार चर्चा का विषय रहा, कैश फॉर क्वेरी। उसको लेकर के यहाँ पर एथिक्स कमेटी गठित की गई थी, जिन्होंने इस मामले की यहाँ पर जाँच की और यहाँ पर आज इसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई, जिसके बाद यहाँ पर महुआ मोइत्रा को उनकी सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी और इसे स्वीकार कर लिया गया और इनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई। तो अब पूरा मामला यहाँ पे क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आइए देखें कि एथिक्स कमेटी क्या कहती है इस बारे में। महुआ मोइत्रा को सांसद सदस्यता जाने के बाद इनके पास क्या अदर ऑप्शन बचते हैं और पूरा मामला यहाँ पर क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे महुआ मोइत्रा अब लोकसभा सांसद नहीं रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बात उठी कि शुक्रवार को यहाँ पर यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे संसद सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है। मामला क्या था, उनके खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत की गई थी और जिसे लोकसभा स्पीकर जो है इस समय ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी के पास भेजा था। कमेटी की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई और उसमें सिफारिश की गई कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी जाए। मामला यहाँ पर जो है, एथिक्स कमेटी इसके बारे में क्या कहती है, उनकी रिपोर्ट में यहाँ पर कौन कौन सी बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 1 जनवरी 2019 से लेकर के 30 सितंबर 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने 4 मौकों पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जहां हीरा नंदानी रहते थे। इस दौरान सांसद पोर्टल पर महुआ के लॉगिन क्रेडेंशियल 47 बार दुबई से इस्तेमाल किए गए। इन सभी 47 मौकों पर जिस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया वह एक ही थे। तो इसके माध्यम से एक यहाँ पर यह हुआ कि कहीं ना कहीं संसद सदस्यता यहाँ पे जो भी इनके अधिकार थे या फिर इनके द्वारा एक क्वेश्चन लगातार हुआ कि महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछती हैं और ये सवाल कोई और व्यक्ति यहाँ पर उनकी लॉगिन आईडी का प्रयोग करके ये पूछ रहा है। समिति ने जम्मू कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक समेत 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए थे। समिति ने यह भी कहता है कि ऐसे दस्तावेजों के संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कमेटी का एक तर्क यह भी है कि बिजनेसमैन हीरा नंदानी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन वे संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, उनके रिश्तेदार भी देखे जाएं तो विदेशी नागरिक हैं और यदि उनके साथ सांसद पोर्टल के आईडी पासवर्ड शेयर करना एक तरीके से गंभीर मामला है। इससे संवेदनशील बातें यहां पर लीक हो सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महुआ मोइत्रा के द्वारा पूछे गए 61 सवालों में करीब 50 सवाल बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी के बिजनेस के व्यवसायिक हितों से जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, धारा 66 के हवाला देते हुए कहा गया कि गलत तरीके से सांसदों के पोर्टल की आईडी और पासवर्ड साझा करने पर 3 साल की कैद, 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों के सजा के प्रावधान वर्तमान समय में हैं। तो महुआ ने जो किया है वो कानूनी तौर पर देखा जाए तो काफी गंभीर है और ये उनकी संसद सदस्यता को रद्द यहां पर किया जाए। तो ये पूरा एक मामला था जो कि महुआ के खिलाफ यहाँ पे एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें यहाँ पर इन इंपॉर्टेंट बातों को रखा गया और इसके माध्यम से मांग की गई कि सांसद जो है महुआ मोइत्रा, उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए, जिसे स्वीकार किया गया और उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें इस पूरे मामले में था कैश फॉर क्वेरी को लेकर देखें तो यहाँ पर इसके 4 किरदार हैं, जिसमें देखा जाए तो एक है आपके टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, दूसरे सांसद भाजपा के हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे, जिन्होंने ये आरोप लगाया था, जांच की मांग की थी। तीसरा जो दर्शन हीरा नंदानी, जिन्होंने यहाँ पे सवाल इत्यादि पूछे, और चौथे यहाँ पे जय अनंत देहाद्राई हैं जो यहाँ पर आपको एक तरीके से बात अपनी रखते हैं, इससे जुड़े हुए बातें यहाँ पर शेयर करते हैं। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि ये तो मामला यहाँ पर हो गया। अब आगे ऑप्शन क्या बचता है, क्या महुआ इस फैसले के खिलाफ कोर्ट को में चुनौती दे सकती हैं, क्या लोकसभा ने एक कोर्ट की तरह इस मामले में फैसला किया है और आगे यहाँ पर अदर ऑप्शन क्या बचते हैं। सबसे पहले अगर हम नजर डालें क्या महुआ इस फैसले के खिलाफ कोर्ट को में चुनौती दे सकती हैं, तो देखिए होता क्या है, ऐसे मामले में संसद और स्पीकर के अधिकारों के दायरे में आते हैं और सामान्यतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि संसद में पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी जा सकती है। अगर हम पिछले सालों का यहाँ पे आकलन करें तो स्पीकर के फैसलों के खिलाफ भी अदालत में सुनवाई होने लगी है और इस मामले में महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का जो मामला दायर किया था उसमें भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसलिए महुआ लोकसभा के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका यहाँ पर दायर कर सकती हैं।
लेकिन एक समस्या यह है कि वर्तमान समय देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और इस स्थिति में यदि केस चलता भी है तो जल्दी यहाँ पर इसकी सुनवाई और रिजल्ट आने में समय लग सकता है। इसलिए महुआ को अदालत से कोई प्रभावी राहत यहाँ पर मिलेगी ये मुश्किल ही है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्या लोकसभा कोर्ट की तरह यहाँ पर इस मामले की सुनवाई कर रहा है, क्या सजा का प्रावधान कर रहा है या नहीं, उसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए, संसद और कोर्ट की कार्यवाही में एक बड़ा यहाँ पे जो फर्क है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है वहां पर उसके मामले से कोर्ट में सुनवाई होती है। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी देखा जाए तो मुकदमों की सुनवाई के संदर्भ में यहाँ पे विस्तार से प्रावधान है। दोनों ही तरह की चीज़ों में देखा जाए दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद जज अपना फैसला जो होता है वो लिखित रूप से देते हैं, जिसके खिलाफ यहाँ पर अपील भी की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें जो महुआ का यहाँ पर महुआ मोइत्रा का मामला है तो इसमें एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने बहुमत से यह फैसला किया है। आप पार्टी के मामले में अदालत ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपसभापति से माफी मांगने का एक निर्देश दिया था और उसके बाद मामला यहाँ पे खत्म हो गया। महुआ मामले में स्पीकर की बजाय लोकसभा ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निष्कासन और अयोग्यता का यहाँ पे फैसला लिया है, इसलिए उस पर अब विधायी पुनर्विचार की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो ये मामला बहुत क्लियर है यहाँ पर कि लोकसभा की कार्रवाई यहाँ पर पूरी तरीके से अलग है और एक जो नियम प्रोसीजर है उसके हिसाब से यहाँ पर की गई है। अब बात करते हैं कि क्या महुआ को संविधान की धारा 105 के तहत मिले कंप्लीट इम्यूनिटी का उल्लंघन तो नहीं किया गया और क्या महुआ मोइत्रा इस मामले के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसद सदस्यों और संसदीय समिति के सदस्यों को सुरक्षा और अनेक विशेषाधिकार यहाँ पर प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम संसद सदस्यों के मामलों में अदालती हस्तक्षेप की यहाँ पर बात करें तो ऐसा यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, महुआ के मामले में उनके खिलाफ लगे आरोप जो हैं वो सदन के बाहर हैं और ऐसी स्थिति में महुआ के खिलाफ जांच में एथिक्स कमेटी की शिकायतकर्ता के बयानों के साथ हीरानंदानी के जो शपथ पत्र हैं को सबूतों के तौर पर रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस मामले में देखा जाए तो महुआ को अनुच्छेद 105 के तहत कोई राहत यहां पे नहीं मिल सकती है और इसके उलट अनुच्छेद 105 की वजह से अदालत इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने से भी यहां पर एक इनकार कर सकती है। तो काफी कुछ यहां पर देखा जाए जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो फॉलोमेंट किया गया है और जो यहाँ पे आपराधिक तरीके से महुआ मोइत्रा द्वारा किए गए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की राहत यहाँ पर मिलती हुई उन्हें दिखाई नहीं देती है। अब बात करें फ्यूचर को लेकर के, तो महुआ के खिलाफ संसदीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों के बाद अगर हम देखें तो जो 17वीं लोकसभा से उन्हें निष्कासित किया गया है। अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वित्तीय लेन देन के आपराधिक पहलुओं की जांच होनी अभी बाकी है। ठीक है, अभी सिर्फ उन्हें संसद सदस्यता से हटाया गया है, अब आगे होगी जांच। जांच कौन करेगा? सीबीआई के द्वारा की जाएगी। सीबीआई देखा जाए तो दर्ज आपराधिक मामले की जांच अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होगी और जांच के बाद यह सबूतों के आधार पर एक चार्जशीट फाइल होगी और अदालत में यहाँ पर फिर मुकदमा चलेगा। और मान लीजिए उस मुकदमे के दौरान आपराधिक मामले में 2 साल से यदि ज्यादा की सजा यहाँ पर उन्हें हो जाती है तब ऐसी स्थिति महुआ चुनाव यहाँ पर लड़ने पर उनके रोक लग सकती है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल मामलों के ट्रायल और सजा होने में एक लंबा समय लगता है और ऐसे में महुआ जो है अगला लोकसभा चुनाव यहां पर लड़ सकती हैं। उसके बाद अगर कोई ये फैसला आता है तो हाँ, वहां पर उनकी संसद सदस्य वापस से जा सकती है। अंतिम तौर पे कुछ और पहलुओं को भी यहां पर जाते जाते समझ लेते हैं। देखिए, महुआ के खिलाफ जो जवाब के अनुसार कई अन्य संसद सदस्य भी बाहरी व्यक्तियों की मदद से सवाल पूछते हैं, उस मामले में जांच आगे बढ़ने पर सभी दलों के कई अन्य सदस्य के खिलाफ यहां पे आरोप दायर किए जा सकते हैं। पैसे लेकर सवाल पूछना भ्रष्ट के साथ आपराधिक आचरण भी माना जाता है। और वहीं अगर हम देखें, संसद और सरकार की ईमेल और पासवर्ड को बाहरी लोगों के साथ शेयर करना भी एक तरीके का अपराध होता है और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो ये संसद की सार्वभौमिकता और गोपनीयता के साथ एक तरीके का खिलवाड़ माना जाता है और इसके साथ ही हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के उल्लंघन के लिए ऐसे सभी माननीय सदस्यों को आपराधिक सजा यहाँ पर हो सकती है। तो ये पूरा मामला है जो कि यहाँ पर महुआ मोइत्रा के संदर्भ से यहाँ पर हाल ही में चर्चा का विषय बना है। कैश फॉर क्वेरी मामला आगे इन फ्यूचर यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, उसको लेकर के यहाँ पर जो भी परीक्षा उपयोगी जानकारी होगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।